आदाब दोस्तों, मैं हूं यम्मे वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे ईद उल फित्र की। दोस्तों, एक महीने के रोज़ा रहने के बाद इंसान को ईद की खुशियां नसीब होती हैं। ताहम इस ईद पर पैगाम टीवी की सारी टीम की जानिब से आप सभी को ईद मुबारक। साथ ही ये बताना आपको मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये ईद उन्हीं लोगों के लिए अच्छी साबित होती है जिनकी बीवियाँ अच्छी होती हैं और ख़ुद शीर खुरमा शौहरों को परोसती हैं। ताहम ऐसे अफराद जो बीवी के जुल्म का शिकार हैं, उन्हें ये ईद फीकी फीकी सी नज़र आती है। अब आप अपने आप को किस ज़ुमरे में शामिल रखना चाहते हैं, ये आप पर मुनहसर करता है। ताहम मिर्ज़ा जी का मानना है कि उनकी बीवी ने कभी उन्हें ईद के मौके पर मुंह नहीं लगाया और ईद से एक दिन क़ब्ल यानी कि चांद रात के दिन वो उन्हें इतना परेशान करती है कि उनके जेब पर रातों रात डाका डाल देती है। ऐसे में ये ईद सबके लिए खुशियाँ ले आए और साथ ही आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबादियाँ आपके रिश्तेदार देने के लिए दौड़े दौड़े आपके घर चले आए। उम्मीद करते हैं कि आपकी ये ईद बेहतरीन गुजरेगी। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की ईद उल फित्र पर ये ख़ास रिपोर्ट। अगर आप हज 2025 का इरादा रखते हैं तो आपके लिए अहम तरीन इत्तला ये है कि सऊदी हिदायत के मुताबिक 18 अप्रैल हज वीज़ा की इजराई के लिए ख़तई आखिरी तारीख होगी। सफ़र हज आसान और आरामदा बनाने के लिए तशरीफ़ लाएं अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स हैदराबाद। देश भर में 32 साला बेहतरीन खिदमात का एजाज़ अपने नाम करने वाला वो इदारा है जो तनाज़ात से पाक और आज़मीन हज को आसानी फराहम करने पर यकीन रखता है। आपके लिए 4 पैकेजेस दिए गए हैं। अपनी सहूलत के हिसाब से आप अपनी नशिस्त को बुक करवा सकते हैं। वो वक्त कम है, इसीलिए जल्दी करें। हुकूमत हिंद की जानिब से मंजूर शुदा अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स, भरोसा, इत्तेमाद और एतबार का दूसरा नाम अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स नाम ही काफ़ी है। मौसम गर्मा और ख़वातीन में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। हर बात पर गर्मी दिखाना बीवी नाम की बला अच्छी तरह जानती है। ताहम कभी कभी हमने ये भी देखा है कि मौसम गर्मा में जब भी ईद आती है तो बीवियां अपने मर्दों के साथ शॉपिंग के लिए निकलती हैं तो मर्दों की जान निकल जाती है। वो ऐसे ही बेचारे गर्मी की वजह से अधमरे होते हैं और अगर फरवरी या मार्च अप्रैल में ईद आ जाए तो उनकी जेब पर दिन दहाड़े डाका पड़ता है। एक तो बजट की वजह से उन्हें तनख्वाहें देर से मिलती हैं। ऐसे में ईद का आ जाना और बीवी की शॉपिंग उन्हें काफ़ी मुश्किलों में डाल देती है। चलिए बात शुरू करते हैं फरवरी से। फरवरी 2025 यूँ तो गुजर चुका है, लेकिन 14 तारीख को हर साल जब वैलेंटाइन डे वारिद होता है तो आंखों में कई रंग और सांसों में हसीन यादों की खुशबुएं डेरा डाल लेती हैं। जवाज़ व अदम जवाज़ से ख़ते नज़र ये दिन कुछ देर के लिए ज़िंदगी के झमेलों से दूर यादों की हसीन दुनिया में ले जाता है। ये 14 फरवरी का दिन इसलिए भी हिंदुस्तानियों के लिए अहम है क्योंकि बरसों क़ब्ल इसी दिन अदाकारा मधुबाला पैदा हुई थीं। यह वही महीना है जिसमें गुलाबी जाड़े अवाम के साथ मजाक करते हैं और मार्च के आने आने तक हुकूमत को ख्याल आता है कि गर्मियां बढ़ गई हैं तो अब कौमी बजट भी पेश किया जाना ज़रूरी है। जमहूरी अदवार में हमने तो यही देखा है कि आइन गर्मी के दिनों में अवामी हुक्मरान एक दूसरे से ऐवान में लड़ते झगड़ते हैं और बजट पास हो जाता है। दूसरी जानिब गरीब के चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं। वहीं हमारे दोस्त मिर्ज़ा जी हैं जो सख्त गर्मी को भी खातिर में नहीं लाते। वो कहते हैं कि जब बीवी को बरसों से झेल रहे हैं तो फिर ये गर्मी क्या चीज़ है। बहुत दिनों के बाद मिर्ज़ा जी आज दफ्तर आए थे। मैंने पूछा क्या हाल है मिर्ज़ा जी के, तो उन्होंने झट से जवाब दिया यही महीना था 30 साल कब्ल शादी की थी, आज तक पछता रहा हूँ। पता है जब मैं आज सुबह घर से निकल रहा था तो तुम्हारी भाभी ने क्या कहा। मैंने कहा बताइए क्या कहा। सुनो जी, कल ईद है, आज ऑफिस से जल्दी आइए, शॉपिंग के लिए जाना है और एसी कार बुक करवा देना क्योंकि गर्मी बहुत है। ज़रा मुन्ने को संभालो, मैं अभी पड़ोस वाले घुड़ू साहब की अहलिया से मिलकर आती हूँ। सुना है उन्होंने ईद पर शानदार सोफ़ा सेट खरीदा है, देख आती हूँ।
ये हैं बीवियां जो काम पर जाते वक्त शौहर का अच्छा भला मूड खराब कर देती हैं। अब आप ही बताइए, काम होगा तो कैसे होगा। आज तकरीबन 30 साल हो गए, मैं अपनी ही बीवी से बेजार हूँ, मगर किसी से कह नहीं सकता। जुल्म की चक्की में हफ्तों महीनों नहीं, बल्कि शादी खानाए बर्बादी के बाद ताहयात पिस रहा हूँ। कोई जाए पना नहीं, आखिर मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। कोई नजात दहिंदा भी नहीं, अब बीवी से छुटकारा दिलाए भी तो कौन दिलाए। मेरी तरह सभी शादीशुदा मर्द बेचारे हालात के मारे या कह लो बीवी के मारे बस जिए जा रहे हैं। इतना कहकर मिर्जा जी ने मेरी जानिब देखा तो मुझे कुछ अजीब सा लगा और मैंने मिर्जा जी से कहा, छोड़ो मिर्जा जी, ये तो हर घर की कहानी है, आप क्यों आजुर्दा होते हैं। मेरे ख्याल नाकिस के मुताबिक अमर होने की ख्वाहिश हर इंसान की बुनियादी ख्वाहिशों में से एक है, चाहे वो शादीशुदा हो या कुंवारा। और अगर हम बीवी का जिक्र करें तो हमें लगेगा कि झांसने और फांसने में बीवी का शुमार माहिरीन में होता है। बेचारे शौहर को हमेशा अपने दामे बीमारी में फांसे रहती है और बजाय खुद उसकी खिदमत करने के उसे ही अपनी खिदमत पर मजबूर करती है। इसी वजह से तरक्की और जिद्दत के इस दरख्शां दौर में भी हर कोई अपनी बीवी की बुराई का रोना रोता नजर आता है। जैसे कि हमारे फारूक साहब, इस ताल्लुक से बड़ा मशहूर वाक़या है कि एक शख्स ने अखबार में इश्तिहार दिया, मुझे बीवी चाहिए। अगले कुछ ही दिनों में उसे ढेर सारे खतूत मौसूल हुए जिसमें लिखा था, मेरी बीवी मुफ्त में ज़रूर ले जाइए। इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग अपनी बीवी से किस हद तक नालां और बेजार हैं। इसीलिए मिर्ज़ा जी कहते हैं कि दिल भी गर्दन भी हथेली पे लिए फिरते हैं, दिल भी गर्दन भी हथेली पे लिए फिरते हैं, जाने कब किसका लहू मेरी बीवी मांगे। आज इतवार है, ऐन मुमकिन है कल हैदराबाद में ईद हो जाए। अब ये चांद पर मुनहसिर है कि वो दिख जाए। आज के दिन तो वो भी ऐन बीवी की तरह शर्मा रहा होता है। जब इंसान कुंवारा होता है तो वो अपनी महबूबा के लिए वो सब कुछ कर गुजरने को तैयार होता है जो उसके बस में बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन हिम्मत दिखाता है और डोरे डालने में माहिर बन जाता है। और गर्मी के दिनों में अपनी महबूबा को धूप से बचाने के लिए छाता तोहफे में देकर ये गीत गाता है, धूप में निकला न करो रूप की रानी। और जब काम निकल जाता है तो अपना फोन बंद करके अपनी महबूबा की पहुंच से बाहर चला जाता है। इसीलिए कहते हैं कि मर्द इश्क व आशिकी सिर्फ एक मर्तबा करता है, दूसरी मर्तबा अय्याशी और उसके बाद नरी अय्याशी। इसीलिए शादीशुदा हजरात हर जगह कहते फिरते हैं कि हुजूर, गैर शादीशुदा होना एक बहुत बड़ा इनाम है और बीवी वाला होना ऐसा ही है जैसे किसी खातून के कब्जे में चले जाना और जिंदगी भर उसकी बातों के तल्ग और जहरीले जुमलों को सुनते रहना और ये गीत हमेशा दोहराते रहना कि मुझे मेरी बीवी से बचाओ, मुझे मेरी बीवी से बचाओ, अकड़ती है बिगड़ती है हमेशा मुझसे लड़ती है। मिर्जा जी ने नौजवानों के लिए कई मर्तबा कहा है कि शादीशुदा होना एक लाइलाज मर्ज है, इससे सिर्फ हद दर्जे एहतियात से ही इफाका मुमकिन है। मगर कहाँ और कैसे मुमकिन है, ये सब कुंवारों पर मुनहसर करता है। मैंने मिर्जा जी को थोड़ा सा तैश में लाने के लिए कहा, अब क्या है मिर्जा जी, बच्चे बड़े हो गए हैं और आपकी पांचों उंगलियां घी में हैं। इतना सुनना था कि वो भड़क उठे, मेरे अलावा कई मजलूम दोस्त हमारे ऐसे भी हैं जो अरसे दराज से बीवी की अजियत झेल रहे हैं। उनके हालात देखकर तरस आता है, जो अपने बेडरूम में ये गीत गाकर खुद को तसल्ली दे लेते हैं, जमाना तो है नौकर बीवी का। काश ये लोग पहले ही समझ गए होते कि शादी अपनी बीवी से की जाएगी और वो पड़ोसी बदलने के बावजूद वही रहेगी। यहाँ मिर्जा जी ने एक कहकहा लगाया और गोया हुए, मेरे बालों की सफ़ेदी ने मेरे घर में एक नई बहस को जन्म दिया है जो कि मेरी आज़ादियों की कातिल साबित होने जा रही है। मुझे अभी तक ख़वातीन के कपड़े इस्त्री करने या सुबह सवेरे झाड़ू देने का कोई शौक़ नहीं था और ना मैं बर्तन धोना चाहता था। अब ये सब काम खुद ही मजबूरन करने पड़ते हैं। जब से मैंने एक अजीबोगरीब, डरावना, गुस्ताखाना, हाकिमाना, जालिमाना और शातिराना लफ्ज़ बीवी सुना और उसे घर ले आया, आज तक समझ नहीं पाया कि वो क्या है, कहाँ से है, क्यों है, कब तक है।
اس کا کیا علاج ہے سمجھ نہیں آیا۔ بس اب تک جو بھی سمجھ پایا وہ یہی ہے کہ مردانہ اور جابرانہ لہجے کی مؤنث صنف یہی ہے، اور بعض گستاخ فطرت لوگ اسے صنف نازک کہتے ہیں جو کہیں سے بھی نازک نہیں۔ یہ خیال ہمارے دوست فاروق کا بھی ہے۔ خام خواہ لوگ خوبصورت، قبول صورت، دودھ کی طرح چمکتی دلہن کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اور بڑے امیر لوگ تو ویسے بھی خوبصورت ہی دکھائی دیتے ہیں۔ اب بھلا غریبوں کی لڑکیاں کون پسند کرے گا؟ کیونکہ یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ، یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ۔ یہ لڑکی فاخہ کش ہوتی تو بدصورت نظر آتی، تاہم اب یہاں جن کی شادی ہو گئی ہے اور تقریباً 2 یا 3 عشرے ہو چکے ہیں، وہ لوگ اب یہ گیت ہر جگہ گاتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ پھر بھی کچھ نہیں آتا۔ غریبوں کی سنو وہ تمہاری سنیں گا۔ اور یہاں کہنا صرف یہی ہے کہ اگر کوئی شخص ازدواجی زندگی کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ رومانوی اور پھولوں بھرے خوابوں سے معمور ہوتی ہے، تو وہ ناقابل وجود چیز کو اس دنیاوی زندگی میں تلاش کر رہا ہے، جبکہ اس دنیاوی زندگی کی طبیعت اور مزاج میں مشکلات اور تکلیفیں ودیت کی جا چکی ہیں۔ میاں بیوی میں محبت واجب نہیں، اور نہ ہی نکاح نامے میں محبت کی اور شرط موجود ہے، مگر ایک دوسرے کی عزت و احترام، خیال اطاعت، سمجھوتہ حیا اس تعلق کو مضبوط رکھ سکتا ہے۔ خاوند اور بیوی کے مابین محبت ایک فطری اور طبعی معاملہ ہے، تو ایسے معاملات میں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ شریعت میں واجب ہے یا شریعت نے اس چیز کا حکم دیا ہے، بلکہ اس کی فطری اور طبعی کیفیت پر ہی اکتفا کر لیا جاتا ہے۔ یہاں کئی مرد ایسے بھی ہیں جو بیوی کو بہت بڑی بلا کہتے ہیں، اور یہ گیت گاتے ہوئے ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ جوان ہو یا بوڑھیا یا ننھی سی گڑیا، کچھ بھی ہو عورت زہر کی ہے پوڑیا۔ خیر، بلا شبہ سارے مردوں کو ایک ہی خانے میں رکھنا زیادتی ہے۔ کوئی بیوی سے زیادہ ڈرتا ہے تو کوئی کم، کوئی صرف گھر میں ڈرتا ہے تو کوئی باہر بھی ڈرتا صاف دکھائی دیتا ہے۔ یہ تو سب ہنسنے ہنسانے کی باتیں تھیں، حقیقت تو یہ ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ بڑا پاکیزہ ہے۔ لطیفہ بازوں نے اسے ڈراؤنا بنا دیا ہے۔ مرزا جی کہتے ہیں کہ بیوی ہمیشہ جیب دیکھا کرتی ہے، اور جب بھی میں ماں کے پاس جاتا ہوں تو پوچھتی ہے کہ بیٹا تم نے کھانا کھایا یا نہیں، یعنی اس کا مطلب صاف یہی ہے کہ ماں اپنے بچے کا پیٹ دیکھتی ہے اور بیوی اس کا پیٹ روزانہ خراب کرتی رہتی ہے۔ تاہم ہمارے دیکھنے والے تمام حضرات کو پیغام ٹی وی کی ساری ٹیم کی جانب سے عید مبارک، اور ان تمام میاں بیوی حضرات کو ڈھیر ساری دعائیں جو کسی حال اپنی زندگی جیے جا رہے ہیں، حکم مانتے یا منواتے گزر تو رہی ہے۔ سب خوش رہیں اور اپنی اولاد کے علاوہ اپنے اڑوس پڑوس میں اپنے لوگوں کا خیال رکھیں۔ حیدرآبادی عوام ٹریفک قوانین کی پابندی کریں اور شہر کو ساری دنیا میں شرمندہ ہونے سے بچائیں۔ چلیے شیر خورمے کا دور ہو جائے، بعد میں بریانی کا مزہ لیں گے اور ساری دنیا کو یہی کہیں گے کہ عید مبارک۔ عید کا دن ہے گلے آج تو مل لے ظالم۔ ساتھ ہی یہ شعر بھی گنگنائیں گے اور دل کو سمجھا لیں گے کہ سنا ہے بنا کرتے ہیں جوڑے آسمانوں پر، سنا ہے بنا کرتے ہیں جوڑے آسمانوں پر، تو یہ سمجھیں کہ ہر بیوی بلائے آسمانی ہے۔ شادی کے لیے رضامند کر لی